इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? नाउन। क्या देखे थे? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? गुड। सपोज क्लास में तुम लोग बच्चे हो, ठीक? एक आंचल, आंचल के बारे में हम ऐसे लिखें, आंचल इज अ गुड गर्ल। क्या लिखे? आंचल इज अ गुड गर्ल। दूसरा लिखें, आंचल लिव्स इन विलेज। ठीक है। तीसरा लिखें, आंचल स्टडीज इन क्लास 5, क्लास 5th या 5। ओके, अब ये आंचल आंचल कितनी बार रिपीट हो रहा है? अच्छा लग रहा है? आंचल अच्छी लड़की है, आंचल क्लास 5 में पढ़ती है, आंचल गांव में रहती है, बार बार बोल रहे हैं ना। अब हम इसको ऐसे अगर लिखें, आंचल इज अ गुड गर्ल, आंचल इज अ गुड गर्ल, शी lives in village, she lives in village, she studies in class 5th। ओके, ये आंचल की जगह सी आया। क्या है? शी। वाह, ये अच्छा है ना कि आंचल अच्छी लड़की है, वह गांव में रहती है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है। तो आंचल को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या आया? शी। क्या आया? ये आंचल को रिप्लेस किया, आंचल के जगह पे हमने शी यूज किया। क्लियर? तो ये जो रिप्लेस के बाद जो वर्ड आया, व्हाट इज दिस? इसको क्या कहते हैं? संज्ञा के जगह पे जो शब्द यूज हो या नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड आए उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो टॉपिक हमारा है प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। क्लियर? तो हम आज देखेंगे सर्वनाम। तो आज हम प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे और तुम लोग इसको ध्यान से समझोगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रोनाउन देखते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? ठीक है। अ प्रोनाउन इज यूज्ड in place of a noun। सिंपल हम ऐसे लिखे। ठीक है। To avoid repetition, इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या कोई बताएगा क्या देखते हैं? जो शब्द नाउन के स्थान पे आए, जो शब्द नाउन या संज्ञा के स्थान पर उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। जैसे he, she, I, you, etc. ओके, एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे नेहा is my sister, she is naughty। देखो, नेहा एज ए नाउन यूज किए। क्या यूज किए? नाउन। अभी नेहा को सी के तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया?
तो जो सेंटेंस मिलेगा उसमें तुम लोग बता सकते हो ना कि प्रोनाउन क्या है? कोई दिक्कत? प्रोनाउन ठीक। अब देखो हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के भेद। क्या है? भेद। कितने तरह के हैं? वेरी गुड, 6 टाइप्स हैं। और लिखेंगे। अब हिंदी में तो सब पढ़े हो। अब हम तुम लोग से पूछते हैं और देखते हैं कि तुम लोगों को कितनी जानकारी है। पर्सनल प्रोनाउन। गुड गुड, पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसान होता। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे वाह, संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आवाज कम आई। देखो, रिलेटिव मतलब रिलेशन, रिलेशन मीन्स संबंध, तो वो संबंध सूचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कोशिश करो, गलती होगी, गलती से ही सही सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ब्रिलियंट, निजवाचक। वेरी गुड। लास्ट वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वेरी गुड, इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने देखा क्या? पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? अब आगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्लियर है ना? पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन, personal pronoun are these pronouns which replace nouns and function as the subject or as the object in the sentence. ठीक है ना? ये होता है कि पर्सनल प्रोनाउन आर दीज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन्स and functions as the subject or as the object in the sentence. Example, he, she, we, you, I, etc. Okay? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग हो, यहाँ व्यक्ति है यानी सब्जेक्ट और वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको पुरुषवाचक भी कहते हैं। ठीक है? अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो तुम लोग यहाँ देखोगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या है? पहला है फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है? उत्तम पुरुष
उत्तम पुरुष। अब इसको इजी में ये समझो कि बात करने वाला क्या है, बात करने वाला। जैसे इसको हम कहेंगे एक शॉर्ट ट्रिक, बात करने वाला, आसानी से समझ में आएगा। बात करने वाला कौन हो सकता है? जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, ठीक है, आवर, आवर्स एंड अस, ठीक है, इत्यादि। क्लियर? तो ये उत्तम पुरुष है, बात करने वाला। एग्जाम्पल में क्या हुआ? आई, माई, माइन, मी, वी, आवर या आवर्स, ठीक है। दूसरा आता है सेकेंड पर्सन। क्या आता है? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसको कहते हैं? मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। एक बात करने वाला है तो दूसरा बात सुनने वाला होगा। तो इसको इजी में हम समझेंगे क्या? बात सुनने वाला। क्या है? सुनने वाला। क्लियर? बात सुनने वाला में कैसे आ जाएगा? जैसे हम यू बोले, सुनने के लिए बोले ना यू, तो वो बात सुनने वाला क्या हो जाएगा? यू। तुम क्या हो जाएगा? तुम, योर, तुम्हारा, ठीक है, दाऊ, दाई, etc. ओके। और इसी जगह पे हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा होता है क्या? थर्ड पर्सन। नाम ही है तीसरा और है क्या? थर्ड पर्सन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। एक हो गया बात कहने वाला, एक हो गया बात सुनने वाला, और तीसरा है जिसके विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जा रही है या की जाती है। की समझ में आया? इजी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? किसके विषय में बात करेंगे? ही, शी, आई, दे, ठीक है, देयर, हिज, हर, एटसेट्रा। क्लियर? ठीक है, इसको कॉपी करो, बाद में बताते हैं। देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन की तालिका। एक तुम लोग को तालिका बनाएंगे जिससे आसानी से तुम लोग समझोगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और उसका सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है। क्लियर? जैसे नाउन में हम सिंगुलर और प्लूरल बनाए थे ना, उसी तरह इसमें होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, और यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। और इसमें एक चीज हमारा जुड़ेगा, सिंगुलर में हम अपना 3 पार्ट में इसको किए, और सेम यहाँ भी प्लूरल में 3 किए। थोड़ी मुश्किल है लेकिन होता है, ठीक है। ये है नॉमिनेटिव। ये क्या है? नॉमिनेटिव। दिख रहा है बोर्ड पे? ये है पॉजेसिव।
ये है ऑब्जेक्टिव। सेम इसमें नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई। आई का हिंदी क्या होता है? मैं। आई का क्या होता है? पॉजिटिव में आई का माई हो जाएगा। माई का अर्थ होता है क्या? मेरा। और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? मी। इसको क्या बोलेंगे? मुझको। क्या बोलेंगे? तो देखो, आई का नॉमिनेटिव क्या हुआ? सॉरी, फर्स्ट पर्सन में आई क्या है? नॉमिनेटिव है। सेकेंड में क्या है? पॉजिटिव में माई है। आई का क्या हो गया? माई। और थर्ड में क्या हुआ? पॉजिटिव में मी। क्लियर? सेम इसी तरह हम किसका देखेंगे? प्लूरल में। आई मतलब मैं, सिंगुलर हुआ। प्लूरल में हम क्या लिखे? वी। वी मतलब क्या होता है? हम। क्लियर है? वी का मतलब क्या होता है? हम। अब हम का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आवर। आवर का मतलब है हमारा। जैसे हम बोलते हैं ना, यह हमारा घर है। ठीक, इट्स आवर हाउस। क्लियर? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा? अस। और इसको क्या बोलते हैं? हमको। क्या बोलते हैं? हमको। क्लियर? सेकंड पर्सन में देखेंगे दाऊ, मतलब तू। क्या हो गया? तू। तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? दाई। तेरा। दाई मतलब तेरा। और दी मतलब तुझको। दी मीन्स तुझको। क्लियर? यू। यू तो आसान है ना, प्लूरल में यू। यू मतलब तुम। इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? योर। योर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, तुम्हारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? यू ही होगा। क्या होगा? यू। यू। और उसका अर्थ हो जाएगा तुमको। अर्थ क्या हो जाएगा? तुमको। थर्ड पर्सन में आते हैं तो ही, शी, इट। ही, शी, इट। ही का मतलब वह, किसके लिए? पुरुष, मेल के लिए। ठीक है। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है। इसका ही का क्या हो जाएगा? हिज। और सी का क्या हो जाएगा? हर। और इट का क्या हो जाएगा? इट्स। क्या हो जाएगा? इट्स। ठीक है। तो इस दोनों का मतलब क्या है? उसका। इस दोनों का मतलब क्या है? उसका। ठीक है। और ये पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? हिम। हिम। हर के लिए हर ही रखेंगे। और इट का इट ही होगा। ठीक है। और इस तीनों सेंस में क्या हो जाएगा? उसको। क्या हो जाएगा? उसको। क्लियर है? ये यहाँ पे हम साफ लिखते हैं, यहाँ पे होता है उसका। क्या है? उसका। क्लियर? अब आते हैं प्लूरल में। दे। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मतलब वे। ठीक है। पॉजिटिव में क्या बनेगा? देयर। THEIR, देयर। देयर मीन्स उनका। क्या हो गया? उनका। और देम मतलब उनको। ये हो गया ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया? देम। और इसको हिंदी में क्या लिखे? उनको। तो देखो, सीधे समझने वाली बात है। अब आते हैं पॉइंट पे। हमने क्या किया? एक चार्ट बनाया, एक तालिका बनाई। ठीक है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग पार्ट में बांट दिए। आई क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। वी क्या है? प्लूरल है। अब आई का पॉजिटिव माई होगा और वी का पॉजिटिव आवर होगा। आई का ऑब्जेक्टिव मी होगा और वी का पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव अस होगा। तो इस तरह हम इस चार्ट में देख रहे हैं किसके लिए कौन सा यूज करेंगे। किसमें? प्रोनाउन के पर्सन के रूप में। क्लियर? तो ये किसको डिवाइड किए हम? पर्सनल प्रोनाउन को। किसको? पर्सनल प्रोनाउन में तुमको बताना होगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है।
सारे लोगों से हम पूछेंगे रहे हैं, तुमको बताना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ठीक है। और इसमें प्रोनाउन क्या है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक, इसमें क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्या है, आई, क्या है, हाँ फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन, गुड। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड, क्लियर। अगर इसी को हम कहें सेकंड में, वी लव टू प्ले विथ माई पेट, इसमें प्रोनाउन क्या है, वेरी गुड, क्या है, वी। और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है, वेरी गुड, ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। समझ में तो आ रहा है, लेकिन सबको समझना होगा, ठीक है, एक लोग को ही नहीं, सभी को। थर्ड हम लिखते हैं, यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, इसमें प्रोनाउन क्या है, वेरी गुड, क्या है, यू। और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड, वेरी गुड। सेम पूछे कुछ और, ही लिव्स इन सिटी, क्या है, ही, गुड। और कौन सा प्रोनाउन है, वेरी गुड, क्या है, थर्ड पर्सन, समझ में आ गया है, ये क्या है, थर्ड पर्सन, ओके। अनन्या बताएगी नेक्स्ट का आंसर कि क्या है। दे आर प्लेइंग, अनन्या क्या है इसमें, दे, वेरी गुड, क्या है दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, टेल मी व्हाट इज दिस, हाँ थर्ड, क्या है, थर्ड, थर्ड पर्सन। तो एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन। इसी तरह तुमको आएगा सेंटेंस में से कि प्रोनाउन को आप क्या करें, बताएं, या इसमें प्रोनाउन क्या है, ठीक है, क्लियर। सेकंड प्रोनाउन क्या था तुम्हारा, सेकंड प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में, वेरी गुड, संकेतवाचक, नाम से ही पता चल रहा है, क्या, संकेत, संकेतवाचक, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, क्या होता है, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता, उसको क्या कहते हैं, उसे ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिस, यह, दैट, वह, इस तरह कुछ बोलते हैं तो वह संकेत ही करता है ना, जैसे दोज, दीज, etc, क्लियर। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता हो उसे क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्लियर। अब हम एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं ना, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, बुक की ओर, तो दिस ये प्रोनाउन हुआ,
और ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दैट इज योर पेन। अब इसमें क्या है, दैट, गुड। दैट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्या है, प्रश्नवाचक। क्या है, प्रश्नवाचक। तो तुम क्या करोगे, नाम ही है इंट्रोगेटिव, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम आता है। क्या हो जाता है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम आता है, प्रश्न पूछने के काम आता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई बताएगा, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे में कोई बताएगा, बहुत आसान है, नहीं बोलते हैं हु आर यू, हु मतलब जितने भी क्या है क्वेश्चन मार्क वर्ड है, हु, व्हाट, व्हिच, ठीक है, व्हाई, etc, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट, क्या बोले, व्हाट डू यू वांट। तो इसमें क्या, कौन सा लेटर इसमें प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, व्हाट। क्या है, तो बोलो, बोलने में भी दिक्कत हो रही है तुम लोग को, ऐसे बड़ी शोर करोगे सब। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। हम एक और पूछ रहे हैं, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, इसमें कौन सा है वो, वेरी गुड। वर्ड जो विच है ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर है, गुड। देखेंगे, तुम लोग से पूछे भी हैं, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही है क्या, संबंध सूचक। क्या है, संबंध, जो प्रोनाउन किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़ता है, मतलब जो दो उपवाक्यों को जोड़ के उसका पूरा अर्थ प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, व्हिच, whose, where, से वैसा ही आ रहा है जैसा तुम्हारा इंट्रोगेटिव में था, लेकिन यहाँ ये वाक्यों को क्या करेगा, जोड़ेगा। क्या करेगा, वाक्यों को जोड़ेगा। दिस इज द बॉय हु कम्स टू मी एवरी डे। अगर हम यहाँ लिखें एक एग्जाम्पल, क्या हम लिखें, दिस इज द बॉय हु कम्स टू मी, बस इतना ही रहने देते हैं। दिस इज बॉय, यह एक लड़का है। हु मतलब जो, यहाँ क्या आ गया, जो, मतलब यहाँ हु का सेंस हो गया जो, कम्स टू मी, जो मेरे पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हु। क्या प्रोनाउन इसको कहे हम, रिलेटिव। क्यों, क्योंकि ये इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ा है, ठीक है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, और क्या है, यह आता है कहाँ, मेरे पास। तो ये क्या हो गया, दो वाक्य हो गया। तो इस दोनों को जोड़ने वाला क्या है, हु। अब एक हम लिखते हैं, तुम लोग बताओगे कि वो उसमें क्या है, ठीक है। I have a pen. I have a pen.
देखो क्या बोले, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, ठीक। अब इस विच को छोड़ दो, इज वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा है, जो बहुत महंगा है। अब ये जो कहां से जोड़े, विच से, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। इसमें क्या है कि दो वाक्यों को, दो छोटे छोटे दो उपवाक्यों को जो जोड़ता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। पांचवा हमारा था क्या, रिफ्लेक्सिव। क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। अब परिभाषा इसकी क्या है, कोई बताएगा, नहीं, तो चलो सुनो, पहले बोल देते हैं। जिस प्रोनाउन से कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ने का बोध हो, जिस प्रोनाउन से क्या, जिस प्रोनाउन से, कर्ता का मतलब क्या है, करने वाला, कर्ता के, ठीक है, कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही, कर्ता पर ही, ठीक है, पढ़ने का बोध होता है, बोध होता है। एक तुम लोग को हम लिखवाए थे उसमें कुछ, जब तालिका बनवाए थे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ कहे थे ना, तो उस पे क्या होता है कि उसी के काम को करने का उस पर प्रभाव पड़ता है उसके स्वयं द्वारा, ठीक है। नहीं बोलते हैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाता है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, themselves। जैसे बात तुम लोग भी मैसेज में लिखते हो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम अपना ध्यान स्वयं रखो, खुद से रखो, होता है ना, तो कर्ता खुद कर रहा है ना, खुद का ध्यान खुद रख रहा है ना, तो उस काम का प्रभाव किसके पर पड़ रहा है, कर्ता पर। किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, टेक केयर yourself, yourself, you take care yourself। अगर हम इसको पूरे सेंटेंस को तुमको लिखें तो you take care yourself, तो इसमें कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, yourself। क्या हो गया, I do my work myself, क्या बोलते हैं, I do my work myself, my, तो ये यहाँ पर यहाँ myself क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। क्या बताए हैं, इनडिफिनिट, क्या बोले हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक। क्लियर। जो प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन का बोध नहीं कराता है, नाम ही अनिश्चय, नाम ही है क्या है, अनिश्चय, तो हम क्या लिखेंगे कि जो प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन का बोध नहीं कराता है, उसे क्या कहते हैं, इनडिफिनिट। थक गए हो क्या, सब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। वेरी गुड, ठीक है। जो प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन का बोध नहीं कराता है वो क्या है,
इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे एग्जाम्पल नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, एनीबडी कोई, एनीबडी, ठीक है। समवन, समवन या ऑल, ठीक है, क्लियर। नन, सम, etc, क्लियर। जैसे हम कहते हैं somebody can reach there, या कुछ भी कह सकते हैं some are able to do this, लिख लो इसको, some are able to do this, कुछ लोग सक्षम है जो ये करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आया, सम, क्या आया, किसका एग्जाम्पल आया, इंडेफिनिट का, बोलो किसका आया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, गुड।